Praise the Lord. क्वेश्चन टाइम, अगर आपके पास क्वेश्चन है, फीडबैक है, व्हाटएवर कमेंट्स यू हैव जी। फीडबैक तो तहसीन ये है कि खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद थैंक यू वाकई सिस्टर गॉड। आप बहुत ही डीप स्टडी करते हैं हमारे साथ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो बातें लिखा है कि आमीन खुदावंद ने बरगजीदों से या बुजुर्गों से छुपाई वो बच्चों पर जाहिर कर दी। सो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस आमीन। कि तू अपने बच्चों को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। गॉड थैंक ब्लेस यू, यू। प्रेज जीते रहो गॉड, मेरे आमीन। बच्चे। थैंक यू गॉड ब्लेस यू अ, जी। बहन अफशान रशीद, हाँ जी। जी। गुड इवनिंग पास्टर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा उनका। हाँ जी, आप सुनाएं। ठीक है जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत जो है ना, अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरी जी बहुत ज़्यादा विश थी कि मैं कभी खुदावंद मौका दे तो मैं आपकी क्लास ज़रूर ज्वाइन करूं, और मेरी विश पूरी हो गई। बहुत आमीन। अच्छा कलाम सुनाते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत थैंक दे। यू। एक मेरी कंफ्यूजन थी सर, ये कि जी जब जी आदम और हवा को जो है वो नेक और बद की पहचान के दरख्त से फल खिलाया गया, तो जी जी वो मतलब उन्होंने गुनाह किया, वो पहला गुनाह था। मतलब वो खुदा की जी उससे इख्तियार जी। से बाहर आ गए थे। तो हम्म, मुझे ये कंफ्यूजन है कि वो पहला तो मतलब उन्होंने गुनाह किया, लेकिन उससे पहले जो है इब्लीस के अंदर गुनाह घमंड समाया था। तो जी इब्लीस के अंदर कहाँ से आया? जी आदम और हवा के तो फल खाने से आया, लेकिन जी जी इब्लीस के अंदर वो तासीरें जी कैसे जी डेवलप हुई? जी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। उसका जवाब ना उसी में चैप्टर में लिखा हुआ है। पैदाइश की किताब में जाएं जी तो उसके जी तीसरे बाब में लिखा है, और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा ने कहा कि देखो, इंसान नेको बद की पहचान में से हम में से एक की मानिंद हो गया। तो यहाँ पर क्या था कि जब जमीन पर बनाए गए थे तो उनको नेकी बदी की पहचान नहीं दी गई थी, लेकिन जो हेवनली बीइंग्स थे उनको पता था, उनको नॉलेज था। ऑब्वियसली अमल नहीं था, लेकिन वो सुपीरियर बीइंग्स थे, उनको सुपीरियरिटी थी और उनको पता था। फरिश्तों को पता है। अब देखें कि इब्लीस और उसके साथ गिराए हुए फरिश्तों ने चूज किया कि क्योंकि वो ज्यादा कंप्लीटेड बनाए गए थे और परफेक्शन उनकी डिफरेंट थी, तो उनको गुनाह के बारे में या नाफरमानी या इन चीज़ों का पता था। लेकिन उन्होंने आज़ाद मर्जी खुदा ने चूंकि सबको दी हुई, तो इब्लीस ने, लूसीफर ने चूज किया कि वो घमंड उसमें समा गया और उसने उसके अंदर आ गया। उसको कोई बहकाने वाला नहीं था, इसलिए उसकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि आदम और हवा को तो बहकाया गया, वो मासूम थे और उनको एक तरह से लीड ऑन किया गया और उनका कफारे का बंदोबस्त भी हुआ। लेकिन जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी जिसको दी जाती है, और उस हवाले से आप ये देखें कि उसके एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मोजेस को खुदा ने वादे की ज़मीन में नहीं जाने दिया था। हालांकि गुनाहगार तो सारे ही थे, लेकिन यशवा और कालेब जी जो थे वो तो चले गए और बाकी भी। लेकिन आप ये देखें कि मूसा को नहीं जाने दिया था, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बड़ी थी, उसको सब पता था बातों का, तो इसलिए जिसके पास नॉलेज ज़्यादा था। तो शैतान या लूसीफर जो था, वो जब वो फरिश्ता था, मुकर्रब फरिश्ता था, तो उसको किसी ने बहकाया नहीं था, उसने खुद ये चीज़, क्योंकि उसके पास नॉलेज था। और जब वो वर्ड्स पढ़ी ना कि हम में से एक की मानद हो गया, मीन्स के हेवनली बीइंग्स जो हैं उनको पता था बुराई और अच्छाई का। जी, थैंक यू पास्टर साहब, आपने थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाया। वो एक मेरी कंफ्यूजन थी और बहुत अच्छे से आपने एग्जांपल देके खुदा किया और आपको वो बड़ी क्लियर हो गई है। जी, गॉड थैंक यू। ब्लेस यू। बहन नाजिया जी। मेरे भी सवाल है। जी 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 हाँ जी। वो जी हाथ उठाया हुआ ना, तो हाँ जी जी जी। जी। गुड इवनिंग सर, जी मैं भी सर ही कहूंगी इसलिए कि इस वक्त हम स्टूडेंट ही हैं जी आपके। बहन, हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। जी। तो ब्रदर, मैं तो पहले तो मैं भी बहुत ज्यादा अपने आप में एक तरह की खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं भी ज्वाइन किया है, मैंने भी जी बाइबल स्टडी क्लास को जूम पर। तो खुदावंद जी का शुक्र है। और मैं ये भी कहूंगी कि मैंने जब आपका किसी से जिक्र किया, वो भी बहुत जैसे कि बाइबल स्टडी में बहुत नाम रखते हैं, तो उन्होंने, जी जैसे मैंने आपका जिक्र किया, तो उन्होंने कहा, "ओह, आप तो बहुत ही अब बहुत अच्छा डीपली सीखोगे, तो बहुत जी अच्छा आप कर रहे हो, सीख रहे हो।" तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। गॉड और ब्लेस यू। मैं आपसे ये क्वेश्चन तो मेरा नहीं है, मैं आपसे ये पूछ कहना चाहूंगी कि अगर ये कोई नोट्स हमें मिल सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड, कि अगर मैं ये मतलब पूछ रही हूँ जी, तो। बेस्ट तरीका ये है, आपने चूंकि अब अपने आप को स्टूडेंट भी बोला है, तो
टीचर बोल रहा होता है और स्टूडेंट लिख रहे होते हैं, ठीक है। जी। इसके नोट्स आपको फेसबुक पे मिलेंगे। कैसे कि ये लाइव ट्रांसमिट हो रहा है इसी वक्त फेसबुक पे। तो ओके। ये जो आपने ट्रांसमिशन दोबारा अगर देखनी है ना, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में से काफ़ी लेट है, आप कल देखें, परसों, आप 10 दफ़ा इसको देखें, बार बार देखें, और इसके नोट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। आप साथ साथ स्टॉप कर करके सुने और साथ साथ हवाले नोट करते जाएं। ऑब्वियसली जूम पे तो इसका वो नहीं था, लेकिन ये ज़ाया नहीं होगा सेशन, ये एक तरह से फेसबुक पे रिकॉर्ड ही हो रहा है और अभी भी चल रहा है लाइव। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक वैसे मेरे हाथ में थैंक पेन और बुक है। यू, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। अच्छा, हाथ एक और रेज हुआ है बहन नुसरत शाहीन का जी। गुड इवनिंग टू ऑल जी बहन। एंड मेरी दुआ गो हूँ कि जी खुदा का फजल आप सबके साथ रहे। पास्टर जी, मेरे 3 क्वेश्चन है, प्लीज अगर थोड़े थोड़े करके मुझे आंसर दे दें प्लीज। मेरा पहला क्वेश्चन ये जी है जी कि मूसा नबी और बनी इसराइल ने बहरे कुलजम के बीच में से, पानी के बीच में से गुजरे और उन्होंने बपतिस्मा लिया। फिर आज हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी के बीच में से होकर फिर हम ऊपर आते हैं। तो नूह और उसके खानदान ने कैसे बपतिस्मा लिया? क्योंकि वो तो कश्ती में थे और वो तो पानी के ऊपर थे, वो तो बीच में नहीं गए। नहीं, देखिए बात यह है कि मूसा के वाले से भी ये लिखा है कि वो पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया था, उनके ऊपर तो पानी नहीं था ना, टनल नहीं था वो। तो बेसिकली तमसीलन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें तमसीलन कही जाती हैं। और यही बात पहला पतरस, उसके जो हमने पढ़ा था, पहला पतरस 5वां बाब और चौथा तीसरा बाब, उसमें वहाँ पे वो यही कह रहे थे कि वो बपतिस्मे का मुशाबा था। दुनिया ने बपतिस्म लिया, ये मैं बता रहा था, दुनिया का बपतिस्मा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस, सॉरी, वो किश्ती पानी में। और दूसरी बात ये कि पानी ऊपर भी था, क्योंकि बारिश, आसमान से पानी तो बरस ही रहा था ना। तो एक तरह से देवर सराउंडेड बाय वाटर, नीचे भी पानी है, साइडों पे भी पानी है, और ऊपर से पानी वैसे ही आ रहा है। तो लेकिन अब वो जो पानी में हम हौज में बपतिस्मा लेते हैं, वो स्ट्रिक्टली वैसा तो नहीं था, लेकिन एक तमसील, एक मुशाबत, एक शबाहत जो है, उस सेंस में वो बात हुई है। यानी कि प्रोसेस जो है उसको कंसिडर किया गया कि जैसे ये बपतिस्मा होता है। जी, और मेरा सेकंड मौत। क्वेश्चन जो है, जी आपने जी आपने कोट किया है पहला पत्रस और उसका चैप्टर 3 18 वर्ष से आपने कहा है। इसमें आपने लिखा है, इसमें लिखा है और पढ़ा भी है कि कैदी रूहें जो हैं, कैदी रूहें कौन सी हैं? यानी जैसे वो मूसा, दाऊद वगैरह, ये वाली कैदी रूहें थी। और दूसरी बात इसमें ये मुझे बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह, आपने कहा है कि वो जहन्नम में भी गए मुनादी करने के लिए। जी। तो हम तो यही बाइबल मुकद्दस से सीखते हैं कि जहन्नम में वंस एक शख्स चला गया है तो उसके बाद तो उसको मुनादी या निजात का मैसेज देना, तो मेरा ख्याल वो उसने कौन सा आपने निजात पा लेनी है। आपने थ्रू आउट ज्वाइन किया था कि आपने एंड पे ज्वाइन किया था ये स्टडी? भी जब आपका सेकंड था तब मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, मेरा ख्याल है फिर आपने वो मिस कर दिया, आप दोबारा सुनिएगा। मैंने बड़ी डिटेल में इसको बताया कि इफ्सियों में भी कैदी रूहों का जिक्र है। वो ईमानदारों की रूहें थी जिनके बारे में लिखा है कि वो उनको अपने साथ ले गए, जो फिरदौस में थे, यानी कि ज़मीन के नीचे के इलाके में फिरदौस भी था। और वो जो कैदी रूहें थीं जो कि नाफरमान थी, उनको उनमें मुनादी नहीं की थी, उनको कंडेम किया था। ठीक है ना, एक एक में तो मुनादी की जाके, क्योंकि वो जो इफ्सियों में थे, मुनादी किन में की? क्योंकि ईमानदारों की रूहें थी, जो इब्राहिम की गोद जिसको कहा गया, एज पर वो जो लाजर और अमीर आदमी की स्टोरी है। लेकिन जो जहन्नम वाली रूहें थी, उनके बारे में लिखा है कि उनका बरमला तमाशा बनाया गया इख्तियार वालों और ये, ठीक है। आप दोबारा इसको सुनिएगा, फिर आपको मेरे ख्याल ज्यादा डिटेल में समझ आएगी। ठीक है। उनको बचाने के लिए नहीं गए और थे, तो उनकी कंडेमनेशन के लिए गए थे। और तीसरा प्लीज बता दें कि रूह और आग के बपतिस्मे में थोड़ा डिस्टर्ब बता दें। रूह और आग का बपतिस्मा इसमें क्या डिफरेंस है? देखें, पाखरू का बैप्टिज्म तो वो है जो कि पाखरू हमारे ऊपर नाजिल होता है और हम पाखरू से मामूर हो जाते हैं। आग का बपतिस्मा जो था वो दुनिया की क्लेंजिंग की बात हो रही है, कि उसमें ऑब्वियसली हमने नहीं गुजरना आग के बपतिस्मा से, इसलिए तो हमें रैप्चर में खुदावंद आसमान पर ले जाएगा। लेकिन दुनिया को क्लेंस किया जाएगा, जैसे पानी से पहले दुनिया को क्लेंस किया गया। ये एक भेद की बात थी जो मैं समझा रहा था। अब आपके लिए वो आग का बपतिस्मा नहीं, खुदा माफ करे कि आपको आग में, आग के बपतिस्मा से ना गुजरना पड़े। लेकिन जो नाफरमान दुनिया है, उनको तो आग के बपतिस्मा से गुजरना पड़ेगा, जैसे पहली दुनिया को, नाफरमान को पानी के उसमें से गुजरना पड़ा, पानी की जजमेंट से। अब आखिरी जजमेंट है वो आग की जजमेंट है, जिसके बारे में पहला ग्रंथी 3 बाब में लिखा है कि आखिरी दिन जो है वो आग का दिन है, आग के साथ जाहिर होगा। तो लेकिन हम आग में से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि वो बपतिस्मा हमारे लिए नहीं है।
हमारे लिए पाकरू का बपतिस्मा, जो कि कलीसिया के लिए, और वही पाकरू हमें रैप्चर में हमारी मदद करेगा। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गॉड ब्लेस थैंक यू। यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और भी अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो जी, बहन शमीम, जफर जी, हाँ जी। ऐसा मैं पूछना था, जो आप रैप्चर बोल रहे हैं, तो ये जी रैप्चर की क्या निशानियां होंगी? जी, उसके लिए मत्ती 24 बाब में जाएं, उसके लिए थसलनीकियों का पहला खत उसके 4थे बाब में जाएं, उसके लिए पहला करंथियों 15वें बाब में जाएं। हमने लास्ट वीक की जो स्टडी है उसमें बड़ा डिटेल में ये चीज़ बताई थी, जलाली बदन की मैंने फिर टीचिंग भी दी थी। रैप्चर की यही निशानी है कि आसमान पर से नरसिंगे, मुकर्रब फरिश्ते की ललकार और खुदावन की आवाज़, और जो बड़ा नरसिंगा उसके साथ खुदावन यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, और जो मुर्दे हैं वो जिंदा हो जाएंगे, और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे, और हम हवा में उड़कर खुदावन का इस्तकबाल करेंगे, और हम सबको जलाली बदन दे दिया जाएगा। ये है रैप्चर। थैंक यू। लेकिन ये थैंक जो यू। ईरान की जंग हो रही है, नहीं, ये तो रैप्चर ये की वर्ल्ड निशानियां नहीं है। देखें, रैप्चर से पहले, अच्छा आप शायद उस सेंस में बात कर रही हैं कि जी उससे पहले क्या क्या होगा, तो ये तो नबूवती कलाम है, इसके बारे में भी आप मेरी वीडियो देखें। ये जरमाया 49 की जंग है, जिसमें एलाम के बारे में है कि वो एलाम जो है दुनिया के जो 4 चफेरे, एलाम बेसिकली ईरान का पूरा नाम है, कि जहाँ पर इनके असीर चले गए, क्योंकि जब से ये इस्लामिक वो रेवोल्यूशन हुआ था तो ईरानी पूरी दुनिया में फैल गए। अब वो वापस आएंगे, और इससे पहले क्या होगा कि एक अमन की फिजा कायम होगी मिडिल ईस्ट में। ये जो इब्राहिम अकॉर्ड जो चल रहा है, ये बेसिकली अब अमेरिका और इसराइल को इस जंग में फतह होगी, ईरान की जो सख्त गिर हुकूमत है वो गिर जाएगी, और एक नया दौर शुरू होगा, और उसमें अमन पीटी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वो जब पीस शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर हैकल की तामीर वगैरह होंगी, और वहाँ पर कुर्बानियों की इजाज़त, और ये सब वो नेक्स्ट फेज़ है। उसी के दौरान एंटी क्राइस्ट भी जो है इमर्ज होगा, और फिर उसके बाद इजिकियल 38 की जो इजिकियल 38 बाब की जो जंग है वो होगी, और मुसीबत का दौर शुरू होगा। उसके बाद जब, और मुकाशफा में मैं इसकी स्टडी भी करवा रहा हूँ अलहदा, वो भी आप देखिएगा। वो हम अपने चर्च में कर रहे हैं, लेकिन आपको मेरे फेसबुक पे, टिकटॉक पे वो सारी मिलेंगी। और जब 7वां यानी कि सील्स, पहले मोहरें खोली जाएंगी, उसके बाद नरसिंगे, और जब 7वां नरसिंगा होगा, वो 7वां नरसिंगा वो नरसिंगा जो कि पिछला और आखिरी नरसिंगा जिसको बोला जाता है, ये वो वक्त होगा जब रैप्चर होगा। उसके बाद जब जमीन पर प्याले उठाए जाएंगे, तो उस वक्त कलीसिया जमीन पर नहीं होगी। सो हम मुसीबतों के दौर का एक हिस्सा जरूर देखेंगे, लेकिन बचाए जाएंगे और प्रोटेक्ट किए जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। और भी अगर यू कैन रेज योर हैंड। जुबैर भाई जी साहब, तहसीन भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? जुबैर बात कर रहा हूँ। शुक्र है। जी जी जी। जी जी। तहसीन भाई, मेरे दो सवाल हैं। एक जी। सवाल मेरा ये है कि जब आदम ने वो फल खाया और खुदा ने बोला जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। हम्म। अच्छा, जब उन्होंने खाया तो उनकी आंखें खुल गई, और फिर खुदा ने बोला कि ये नेक व बद की पहचान में से हमारी मानिंद बन गए। अच्छा, ये वाली क्वालिटी तो उनमें थी, तो ये हमारे लिए गुनाह कैसे साबित हो गया, नेक व बद? देखें, देखें बात यह है कि आदम को नेकोबत की पहचान अभी नहीं थी, और हेवन के लोगों को थी। अब गुनाह जो था वो फल खाना नहीं था, गुनाह नाफरमानी का था, क्योंकि खुदा ने इनको मना किया था। ये भी तो हो सकता है कि लेटर डाउन द लाइन खुदा उनको अलाउ करता, जब वो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद उनको शायद अलाउ हो जाता, लेकिन वहाँ पर ये था कि उनका गुनाह फल खाने से ज़्यादा नाफरमानी था। तो और दूसरा ये था कि खुदा पर कम एतकादी, क्योंकि जब इब्लीस ने उनको ये बहकाया था कि तुम खुदा की मानंद हो जाओगे, तो ये वही तकब्बुर और लालच जो था वो उनमें आ गया, क्योंकि यही तो हरकत इब्लीस कर रहा था। क्योंकि जब वो फरिश्ता था तो उसने यही कहा था ना कि मैं खुदा की मानंद बन जाऊंगा, मैं खुदा से ऊपर चला जाऊंगा। तो वही अपना ही फार्मूला उसने उन पे लगा दिया। हालांकि आदम और हवा कह सकते थे कि हम तो ऑलरेडी खुदा की मानंद हैं, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है। तो वहां पर ये गुनाह उनसे सरजद हुआ था। फिर तो गुनाह पर गुनाह ही होते गए, क्योंकि पहला गुनाह नाफरमानी, साथ में बेईमानी, ठीक है ना, नाफरमानी के यानी खुदा पर ईमान ना रखना। तीसरा लालच करना, हिर्स करना। चौथा खुदा पर इल्जाम लगाना, क्योंकि जब आदम और हवा को
जो है वो इल्ज़ाम तराशी वाला गुनाह भी हो गया, जब उन्होंने अपने आप को छुपाया और फिर खुदा वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी तूने क्यों खाया, तो उसने कहा जी ये जो औरत तूने मुझे दी है इसने मुझे खिलाया। तो खुदा पर भी इल्ज़ाम और फिर हवा पर भी, फिर हवा ने आगे दूसरे पर। तो वो जो अपना इल्ज़ाम तराशी और ये सब, यानी कि सडनली दे वेंट ऑन द डाउन स्पाइरल। और ये जो है ना कि जिस दिन तू मरा, इसकी इंटरप्रिटेशन जो स्कॉलर्स करते हैं वो ये है कि एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो आदम की उम्र 930 साल की हुई थी, तो वो सेम डे पे जो स्पिरिचुअल डे था उसमें मरा था। दूसरा ये था कि उस दिन उसकी स्पिरिचुअल डेथ हो गई थी, यानी ऑन ऑन द एक्चुअल जो 24 आवर डे है उसमें उनकी डेथ हो गई थी रूहानी तौर पे। लेकिन जिस्मानी दौर जो डेथ थी वो सेम स्पिरिचुअल डे में हुई थी। ठीक। अच्छा तहसीन भाई, एक और सवाल। असल में बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी यहोवा विटनेस वालों से बात हो रही थी, तो वो जी मुझे ये कह रहे थे कि खुदा यीशु मसीह को कहीं भी यहोवा नहीं कहा गया। अच्छा, मेरा एक सवाल था जी कि जब एक तो मुझे ये बताइए कि यहोवा का कोई मायने है या नहीं है, और दूसरा ये कि ये जो जब मूसा ने पूछा कि मैं क्या कहूँ, उन्होंने जो अपना इंट्रोडक्शन कराया, वहाँ यहोवा नाम क्यों नहीं बताया, वहाँ ये क्यों बोला मैं जो हूँ सो। बेसिकली इसके मीनिंग ही यही है, एवर एग्जिस्टिंग, ठीक है ना। मैं जो हूँ सो हूँ ही यहोवा के मीनिंग है, आई एम दैट आई एम, ठीक है ना। और युद्ध है वाव है, बेसिकली ये 4 हिब्रेक लेटर्स हैं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें वाल्स नहीं है। तो वाल्स जो हैं वो मिसिंग, क्योंकि आप देखें कि ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से एक्रोनिम या एब्रीविएशन भी था। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली ये याहवे ही बनता है। तो यीशु का नाम है यहोवा, क्योंकि बाइबल में जब पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं तो ऐसे रेफरेंसेस हैं जो डायरेक्ट यीशु मसीह के हवाले से मेंशन है, और वो वहाँ पर लिखा है कि मेरा नाम यहोवा है। तीसरी बात, यीशु मसीह ने जब कहा था मत्ती 23 बाब के एंड पे, तो उन्होंने कहा था ना कि ऐ यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करती है, तो उस पर लिखा था कि जब तक तू ये ना कहे कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, यरूशलेम यानी यहूदियों के बारे में बात है, तो मेरा आना नहीं होगा। तो वहाँ पर है बारूक हबा बहशम यावे, इब्रानी में जब वर्स है उसको जब पढ़ते हैं तो बारूक हबा मीन्स के ब्लेसेड इज द वन, हबा मीन्स हु कम्स, बहशम यानी कि इन द नेम, शम जो है वो नेम को कहते हैं, बहशम यानी कि इन द नेम ऑफ यावे। तो यीशु मसीह का जो नाम का फुल फॉर्म है वो है याहुशुआ। तो याहुशुआ जो है वो दो अल्फाज से मिलकर बना है, याहवे एंड यशुआ। मीन्स के यशुआ अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो उसका मतलब है साल्वेशन, एंड याहुशुआ का मतलब है याहवे द साल्वेशन। तो यीशु मसीह का नाम ही याहवे है। तो ये बेसिकली यहोवा विटनेस वाले बेसिकली क्या है कि ये कहते हैं जीसस नाम है, तो उनको पता ही नहीं है कि जीसस तो वर्ड ही नहीं था जब यीशु मसीह दुनिया में थे। जे लेटर तो आया ही ये 16वीं 17वीं सदी में। उससे पहले तो आप ये देखें कि पुरानी जब हम देखते हैं मूवीज, तो हम वहाँ पे इनरी देखते हैं, इनरी लिखा होता था जी ना यीशु मसीह के सलीब के ऊपर, हम देखते हैं पुरानी तस्वीरों में भी लिखा होता है INRI, ठीक है ना। तो वो क्या लिखा हुआ है, इनरी का मतलब है एसुस नजरीन रेक्स यहूदीम, ठीक है ना, यानी कि वो बेसिकली एसुस लिखा हुआ है, क्योंकि जे लेटर नहीं था, तो वो यशुआ को वहाँ पे जो लैटिन में एसुस लिखा था। और उसके लिए बेसिकली यूहन्ना की इंजील में एक रेफरेंस है, आपने चूंकि बात छेड़ दी है, यूहन्ना की इंजील में एक रेफरेंस है, उसका 19वां चैप्टर है, और उसमें लिखा है और उसकी 19वीं आयत, पिलातुस ने एक किताबा लिख कर स्लीप पर लिखा दिया, उसमें लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, ठीक है। और इस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसीह मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था, और वो इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था, ठीक है। इब्रानी में लिखा हुआ था यह यशुआ हनत्सरीम व मलख हा यहूदीम, ठीक है ना, यानी कि अब ये देखें यशुआ हनत्सरीम व मलख हा यहूदीम। तो यशुआ का ये हनस्रीम का जो है वो यानी कि यीशु नासरी उसका है, व मलख का वाव, और हा यहूदीम जो है उसका है, तो वो यावे बनता था। और वहां पर आगे लिखा है कि यहूदियों ने इतराज किया, उन्होंने कहा कि नहीं 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 ऐसे ना लिख के यहूदियों का, ऐसे लिख के मैं यहूदियों का बादशाह हूं, क्योंकि उन्होंने जब वो देखे ना तो उनको वो जो 4 लफ्ज लिखे हुए थे उनका शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि यहूदी इस चीज को समझते थे, तो शॉर्ट फॉर्म में यावे लिखा हुआ था, यशुआ हा मलख व यशुआ हा नक्सरीम व मलख हा यहूदीम। और इंग्लिश में लिखा था एसुस नसरीन रेक्स, रेक्स का मतलब यानी कि रॉयल है,
इहुदीम यानी कि यहूदियों का वो है, तो वहां पर जे लेटर नहीं था, जीसस नहीं लिखा हुआ था, आई से, और पुरानी जो बाइबल्स हैं उसमें आई से ही जो आता है। तो ये जो कहते हैं ना यीशु का नाम जीसस है और वो यहोवा नहीं है, तो ये सब गलत है, ये सब झूठ है। तो इवन के आप देखें कि सलीब पर जब चढ़े थे तो वहां पे यावे लिखा हुआ था, और यावे ही सलीब पर था, ये खुदा का इंतजाम था भाई। जी, थैंक यू सचिन भाई, थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस। चलें, आज तो अच्छा सवालों की भरमार हुई है और वो भी अननोन सवाल ठीक है, और कोई अगर क्वेश्चन है किसी के पास तो प्लीज आप करें। इट्स सच अ ब्यूटीफुल डिस्कशन आई वुड से। जी, प्रेज गॉड, थैंक यू वेरी मच। चलें, आखिर में फिर मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए और फिर हम इजाज़त चाहेंगे। खुदावन, हम आज के इस कलाम मुकद्दस की स्टडी को तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपनी गहरी और भेद की बातें हमें सिखाएं, और सबसे बढ़कर कि यीशु मसीह नासरी हमारे लिए निजात देना है। और इस आखिरी ज़माना में खुदावन हमें तो तैयारी की रूह दे, हमें तो तौफीक दे कि हम ऐ खुदावन तेरे नाम को जलाल दें और तुझे हमेशा ऐ खुदावंद अपने निजात देंदा के तौर पर लेकर चलें, और ऐ खुदावन तेरी बादशाही में शामिल हो, हमें से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो। मसीह यीशु के नाम में बाप मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शरकत अब से लेकर अब तक हम सबके साथ और दुनिया के तमाम ईमानदार मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। सबको बहुत ज़्यादा सलाम, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अगले वीक फिर ज्वाइन कीजिएगा सेम टाइम। बताते चलें कि मार्च के एंड पे तो आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, पाकिस्तान वालों के लिए, क्योंकि 31 के बाद यानी कि आई थिंक इट्स 29 ऑफ मार्च, तो हमारी घड़ियाँ बदल जाएंगी। तो जो 5 घंटे का डिफरेंस है वो 4 घंटे का रह जाएगा, तो फिर पाकिस्तान का टाइम 10 o'clock हुआ करेगा। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप इतनी रात के 12:30 होने वाले हैं जो पाकिस्तान से बहन भाई हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। Thank you. God bless you. Thank you. Thank you, everyone. God bless you all. Thank you.